प्लीज़ आप अपना नाम बताएंगी? पूजन ओके, कहाँ रहती हैं आप? बुराड़ी। तो यहाँ संत परमानंद में कैसे कैसे पता चला आपको यहाँ पे? एक्चुअली मेरा अक्टूबर में 24 अक्टूबर को एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसमें मेरी पेल्विक एरिया और पीछे हिप्स की हड्डी टूट गई थी। अच्छा अच्छा। एमरजेंसी में मैं यहाँ पे आई तब मुझे डॉक्टर निखिल वर्मा मिले, जिन्होंने मुझे बताया कि इसका ऑपरेट करना ज़रूरी है। अगर ऑपरेट नहीं करेंगे तो मैं शायद इन फ्यूचर चल ना पाऊँ। तो ये प्रॉब्लम जो थी आपको कितने टाइम पहले से थी? मैम ज़्यादा टाइम से नहीं थी, मैं इमरजेंसी में ही आई। मेरा ऑपरेशन होना था, इसमें मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। मैं ऑफिस से वापस आ रही थी और मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में मेरे ऊपर से गाड़ी करके चली गई थी। ओह, अच्छा अच्छा। इसकी वजह से मेरा पेल्विक एरिया और पीछे हिप की हड्डी दोनों टूट गई। दोनों टूट गई थी। इमरजेंसी में मुझे आना पड़ा। फिर मुझे वहाँ डॉक्टर निखिल वर्मा मिले, जी। जिन्होंने मुझे समझाया कि आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। अगर ऑपरेट नहीं करते तो आप लाइफ टाइम चल नहीं पाएंगी। जी जी। तो फिर उसके बाद जब डॉक्टर निखिल वर्मा ने आपको समझाया तो आपने उन चीज़ों को समझा और उसके बाद आप अपने ऑपरेशन के लिए राज़ी हो गई, है ना? तो जब आप अपना ऑपरेशन करवा कर गई यहाँ से, तो आप ऑपरेशन कराने के बाद सेटिस्फाइड थी? इसमें 100% आप जैसे देख सकते हो, उस हाँ। टाइम पे मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, चल भी नहीं पा रही थी बिल्कुल भी, बट मैं चल पा रही हूँ, बैठ भी जा पा रही हूँ। सडनली मैं बिल्कुल ही बेड पे से सब कुछ मेरा बेड पे था। ओके। और मैं बिल्कुल ही ना उठ पा रही थी ना बैठ पा रही थी। तो अब दोबारा से ऑफिस जाना शुरू हो गया? नो मैम, अभी का नहीं, अभी अच्छा। रिकवरी मोड पे ही हूँ, बट लेकिन पहले से बहुत बेहतर। मतलब आप ये समझो, अगर आप 100% जब आपका फ्रैक्चर हुआ था तो अब आप एक तरह से 90% बिल्कुल ठीक हो, है ना? पहले से बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हुआ है, क्योंकि मुझे तो लगा था मैं चल भी नहीं पाऊंगी, बट लेकिन ऑपरेट के बाद 1-1.5 महीने मैं बेड रेस्ट पे रही और उसके बाद मैं तुरंत ही खड़ी हो गई। तो उसके बाद आप अपनी डॉक्टर को दिखाते रहे, बार बार आके दवाइयाँ जैसे चलनी थी चलाते रहे, उस चीज़ को जो भी डॉक्टर ने बोला उसको आप कंप्लीट करते रहिए। यस। अच्छा, तो आप ये जो संत परमानंद है कौन सी वाली ब्रांच में गई थी? मैम संत परमानंद कश्मीरी गेट मार्केट वाले बाग। अच्छा अच्छा, ओके। और आपको ये हॉस्पिटल कैसा लगा? मैम बेस्ट, 10 ऑफ 10। यहाँ का स्टाफ? थे, डॉक्टर बहुत अच्छे थे, स्टाफ बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा ख्याल रखा उन 4 दिनों में। मेरा जब तक ऑपरेट हुआ तब तक सब कुछ बहुत ही अच्छा था। वेलमैन, खाना, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ अच्छा था। मतलब आपको किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हुई। इन केस भगवान ना करे जिस तरह से आपके साथ कोई ट्रेजेडी हुई, अगर इन केस कभी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या आप निखिल वर्मा जी का नाम सजेस्ट करेंगे? 100% ना 200% मैं सजेस्ट करूंगी। अगर इन फ्यूचर किसी के साथ कुछ भी प्रॉब्लम, कोई भी हादसा होता है, क्योंकि किसी के हाँ। साथ कुछ भी हो सकता है। हाँ। मैंने भी नहीं सोचा था मेरे साथ होगा, बट मेरे साथ हुआ। और शायद निखिल वर्मा ही थे जो भगवान के रूप में आके उन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया और मेरा ऑपरेट किया और आज मैं चल गए। अगर आज 3 महीने पहले मेरे से मिलते तो शायद कहते कि शायद मैं कभी नहीं चल पाऊंगी, बट मैं आपके सामने बिल्कुल। लेकिन ये जो आपके एक विल पावर भी है इसमें, और निखिल वर्मा सर का पूरा सहयोग भी है कि उन्होंने, आप दोनों ने मिलकर अपने आप को दोबारा से स्टैंड किया, दोबारा से खड़े होना, चलना, सब कुछ अपने दोबारा से उसको हाँ एक तरह से हाँ, मतलब आपकी न्यू जर्नी शुरू हुई एक तरह से। गॉड का ही रूप होते हैं, तो शायद वो गॉड के रूप ही है। हाँ। मेरे लिए इतना देखो, हमेशा ये चीज़ होती है कि जो डॉक्टर होता है ना, हम पहले भी ये बात मानते थे और आज भी मानते कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, और जिससे आप ठीक हो गए हो ना, वो तो आपके लिए सब कुछ है, साक्षात्कार है वो तो आपके लिए, है ना? तो इसीलिए बस मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि अगर आप सेटिस्फाइड हो, तो अगर इन केस कभी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप निखिल वर्मा जी का नाम सजेस्ट करेंगे ना? निखिल वर्मा और सत परमानेंट हॉस्पिटल का कश्मीरी के मार्केट वाले का। हाँ, एक्चुअली क्या है, देखो, अगर आपको कुछ भी ऑर्थो में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ निखिल वर्मा को आप विजिट करो। बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो बहुत ही अच्छा कोऑपरेट करते हैं। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।